वहाँ से मैंने IIT की ऐसे तैयारी वैयारी की, IIT मुंबई में गया मैं एरोस्पेस इंजीनियर। पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो। फिर मैंने ऐसे मास्टर्स इन डिज़ाइन किया, मैंने विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की मैंने। बढ़िया बढ़िया, लाइक इंटरव्यू वगैरह में भी फोटोग्राफ मेरी फीचर हुई ना। लोग हैं और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? कौन सा वाला नाम? बहुत सारे बात वाला नाम। अब मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे, मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश, जिसने जो दिखता है। अब क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको टाइम को रोको, मौत को। अभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना, पर वो सही है हंसना, वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, IIT मुंबई से पढ़ा हुआ जी। IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से MDes किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट से, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के, उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी मैंने फिर। वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया है। पैसा कमाया? पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए, मतलब आज। इससे पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। अच्छा जी। काशी में वो सारी बैठ जाए बगल में आपके? हाँ, आराम से बैठिए यार। इसमें क्या दिक्कत है? गाड़ी भी यही हो रही है, तो बैठते हैं या कहीं और भी बैठते हैं? देख लिया तो अंदर में गाड़ी था, तो बाहर ये बस। हाँ भैया, थोड़ा जल्दी निकल जाओ। हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे हम लोग, आप यहाँ पे इस जगह पे ये पाइप भी क्यों बैठे हुए? नहीं, वो बैठने की जगह ही वही थी, तो कहीं भी बैठ जाए, मैं तो नीचे ही बैठ जाता हूँ। तो कितने साल से बनारस में है? नहीं, 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो तो क्या यार क्यों घूम रहा है तू, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, दुनिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। वहाँ पे मैंने बेसिक ऐसी चीजें सीखी। खाना बनाना तो आता ही नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल माइंड को ना कि हाँ, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो जिंदगी की, रोजमर्रा की एक एक चीजें जो तुम कर रहे हो वो
कैसे होती है। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? पढ़ाई कहाँ है मम्मी पापा, कहाँ है? मम्मी पापा ने तो जैसे तुम भगवान का नाम लेते हो आधे तो भारत में ऐसे बोलते भाई ये तो पागल हो गया, जैसे तुम ध्यान में बैठते बोले ये तो बाबा बनेगा, ये तो भाग जाएगा घर से। तो यार बाबा नहीं बनना भाई, मैं तो अब ये चीज सोच में आई कि हाँ असली ज्ञान तो यही है, तो मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज को तुमको ठीक करना है, तो ये करके करोगे। लेकिन लोग तो कह रहे होंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो लोग तो कुछ भी बोलते हैं तभी तो आनंद में हूँ, लोगों से फर्क क्या पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। महादेव सब करते हैं, महादेव शिवा। तो भगवान शिव को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। मुझे तो बहुत आता है थप्पड़ मार जाता है एक को। अच्छा, कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं? पूछते रहते लोग। क्या जवाब देते हो? सबको अलग अलग जवाब देता हूँ। अच्छा, जो स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो कुछ पर्सनल नाम तो होगा स्कूल कॉलेज वाला, है ना? अभय सिंह। अभय सिंह। लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई, आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला। नहीं ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं, आप देखो ना, अभी वो सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना, अभी जो जितना भी अटेन किया है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे, फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो, अब फॉर्म्स, विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है। अब तुम चालू करते जाओ, सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है, पॉइंट है बेसिक फॉर्म। अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना, उसको मोड़ा तो क्या बना, या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा, है ना? अब उसके तू जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो। ये आपने ये बनाया हुआ है, इसमें ये क्या है? ये तो 3 का है ना, ये 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितनी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है तो उसमें कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स है ना। आई एम ओ 0 शून्य, आई एम 0 इन संख्या, व्हाई यू आर 0 इन संख्या? शून्य ना, वही तो है चेतना, मतलब अच्छा, शून्य चेतना है। हाँ, जैसे संख्या जो है ना कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम 0 हो। यदि मैं मान लो जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा, या तो वो अपने आप से बात कर रहा है या उसको मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा। मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा, मतलब हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ, समझा? तो अब वो जब आप वैसे सोचने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे, जो आप अपने आप से बात करते हो, जो आप प्रकृति से बात करते हो, और जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो, जैसे आपसे बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, और इस नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? कह रही है मजे करो। महादेव ये क्या है, ये क्या बनाया आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी, 1 2 3 4 5। 5 जो बॉडी होते हैं ना, आप ये पंचकोश बोलते हैं, उसका 5 शीत जो होते हैं। इसमें आपने लिखा है क्या क्या है, इसका थोड़ा डिराइव करिए इसको। इसका भी डिराइव करें तो अभी जैसे मैं जो जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हैं कि मैं आनंदमय कोश में हूँ। आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जो शब्द निकल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक हाँ जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो समझो, नहीं समझो मत समझो, समझे? अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना, तो उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि यहाँ से बुद्धि का जन्म होता है, मैथ का। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम किसी चीज को 2 बता पा रहे हैं। जैसे विजुअली किसी चीज को 2 कैसे बताओगे? मान लो यदि लाइट नहीं होगी, पूरा अंधेरा होगा, तो आप 2 बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना? तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए, मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तभी तो दोनों चलेगा ना वो आगे। तो अब ये
डिफरेंशिएशन में ये जो होता है ये बुद्धि करती है। जैसे दो साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है? आ ऊ, ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं दो सैंपल को लिया, उसको कंपेयर किया, क्या चाहिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञान में कोश। जी, वहां से बुद्धि चालू होती है, डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। आनंदमय कोश, विज्ञान में कोश, हाँ, और तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने जैसे आप आए होगे तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। तो वो जो मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। फिर मैंने इनको बुलाया, अपने वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे मनोमय कोश, इसका मतलब क्या है? आवृत्ति को मैंने सेव कर लिया। आवृत्ति का सेव होना जी, एक इंप्रेशन के बाद दूसरा इंप्रेशन आना, मतलब कि जैसे एक बार एक नदी एक जगह से गई, पानी गया, एक इंप्रेशन पड़ा ना, अब फिर से जाएगी, एक और इंप्रेशन पड़ा, तो वो जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफरेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, वृत्ति में, से वो वृत्ति की जगह वो तो ये मनोमय कोश, जिसको